इस पप्पू राम जी का घर है और अमित राम जी का घर। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ तक वीडियो साहब नहीं पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए। ये मकान है। अब आ जाइए इधर, थोड़ा अंदर से अगर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा आइए यहाँ से दिखाइएगा ताकि खपरा जो है पूरा दिखाई दे। अब हम देखिए अमित राम जी के दरवाजे पर है, ये है। चूंकि इनके पिताजी का यह जमीन है, पुश्तैनी जमीन है और 3 भाई है, ये जमीन लंबा ही है। अब इस 3 भाई को यहीं पर बांटा गया इसी जमीन में। तो आगे से बड़े भाई साहब हो गए, बीच में ये हो गए और पीछे अब इनका सुमित कुमार जो बताया इनका भाई है, सुमित कुमार में उनका जमीन हो गया। आंगनबाड़ी का सेविका मेरा वाइफ है, तो सर उसमें जो है ना आंगनबाड़ी का सैलरी है 5600 समथिंग। तो उसका जो ये इसका जो नियमावली बना था, तो उसमें 10,000 से अधिक जो आय कर रहा हो उसे लाभ नहीं दिया जाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम आए हैं सिमर सिंहपुर और ये वार्ड संख्या 14 है। और पीछे आप देखिए तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। और यह घर जो है यह अमित जी के भाई साहब का घर है। अब ये सामने है इधर अमित जी। अब एक इनका घर कहाँ है वो दिखाएंगे। इनके पिताजी का नाम हुआ कपिल देव राम जी और कपिल देव राम जी के 3 पुत्र। बड़े भाई का यह क्या नाम हुआ बड़े भाई जी का? पप्पू राम जी। उनका यह आवास है जो यदा कदा यहाँ पर आते रहते हैं और वो बाहर कमाते खाते हैं। कोई फंक्शन होता है, त्यौहार होता है, उसमें यहाँ पर आते हैं। और ये मंझले भाई है इनका अमित राम हुआ और छोटे भाई का क्या नाम हुआ? सुमित कुमार। ये 3 भाई हैं और ज़्यादातर यही यहाँ गांव में रहते हैं। इसलिए अगर कोई किसी भी व्यक्ति से अगर आपको पप्पू राम जी के घर भी जाना होगा तो कोई बताए या ना बताए, अगर अमित राम के नाम से अगर आप इस गांव में आइएगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर आकर निरीक्षण बीडीओ साहब जी के द्वारा किया गया था और कुछ जो आसपास के जो बच्चे हैं उनसे पूछा गया अमित राम का कौन घर है, तो उन्होंने सीधा बता दिया यही घर है। चलिए अब अमित राम का कौन घर है हम आपको दिखाते हैं। चलिए आप अपना घर दिखाइए। ये घर जो है पप्पू राम जी का हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए ये अमित राम पप्पू राम जी का घर है और अमित राम जी का घर। अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ तक बीडीओ साहब नहीं पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए। ये मकान है। अब आ जाइए इधर, थोड़ा अंदर से अगर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा आइए यहाँ से दिखाइएगा ताकि खपरा जो है पूरा दिखाई दे। अब हम देखिए अमित राम जी के दरवाजे पर है, ये है। चूंकि इनके पिताजी का यह जमीन है, पुश्तैनी जमीन है और 3 भाई है, ये जमीन लंबा ही है। अब इस 3 भाई को यहीं पर बांटा गया इसी जमीन में। तो आगे से बड़े भाई साहब हो गए, बीच में ये हो गए और पीछे अब इनका सुमित कुमार जो बताया इनका भाई है, सुमित कुमार में उनका जमीन हो गया। अब समझिए कि जब कोई भी आदमी आएगा तो आगे से देखकर ही चला जाए, बोल देगा कि यही अमित राम का घर है। तो अब इन्हीं से हम बात करते, क्या समस्या हुई बताइए। सर हमारा आवास योजना में नाम आया हुआ था और मुझे जो भी आवश्यक कागजात था लेके भौतिक निरीक्षण किया गया। और कुछ दिन पहले ये जांच का सिलसिला ज़्यादा चल रहा था, तो उस समय में सहायक और पर्यवेक्षक आया हमारे यहाँ। तो निरीक्षण यहाँ आके घर पे आके देखा तो वो बोला क्या जो नहीं, उस समय में लिखा रहा था इनिशिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो उस समय में भी हम चर्चा किए जो ऐसा क्यों हमारे साथ में हो रहा है। तो बोले क्या जो ठीक है हम एक बार भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। उन्होंने आए यहाँ देखे और उसके बाद वो एक लेटर भी लिख के दिए जो नहीं से आपका मिलना चाहिए। उसके बावजूद में लोग हमें एक साल से पिछले जनवरी से ये वितरण का सिलसिला चल रहा था, पेपर ऊपर ले रहा था। उसके बाद हम आश्रित किए जो चलो मुझे मिलेगा तो हम भी बनाएंगे। तो उस समय से हम यही समय देने लगे लगभग। उसके बाद
इनिशिएटेड जब लिखाया उसके बाद भी हम पूछे जो कैसे होगा ये मेरा काम, तो बोला गया हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। इस तरह से ये लोग हमें समझाते रहे। लेकिन हम सोचे चलो पदाधिकारी बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। फिर भी हम लोग जो है बहुत मतलब बात माने इनका। उसके बाद जो है दोबारा हम फिर पूछे जो कब तक होगा, जो हम अगर कहीं चले जाते तो कुछ पैसे कमाता तो अपने बच्चे को भरण पोषण होता। अच्छा, एक और बात, आपका जो ये चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, वह आंगनबाड़ी केंद्र किसका है और किसके नाम पर चल रहा है? आंगनबाड़ी का सेविका मेरा वाइफ है। तो सर उसमें जो है ना आंगनबाड़ी का सैलरी है 5600 समथिंग। तो उसका जो ये इसका जो नियमावली बना था तो उसमें 10,000 से अधिक जो आय कर रहा हो उसे लाभ नहीं दिया जाना। अच्छा। लेकिन सेविका है पर उसका तो 10,000 सैलरी भी नहीं है। तो इसीलिए सर डिमांड कर रहे हैं। और लगभग कई ऐसा है आंगनबाड़ी सेविका वर्कर भी अभी है यहाँ मौजूद इस पंचायत में, उन लोगों को भी अभी इसी वाला लॉट में उन लोगों को भी घर दिया गया। चलिए, अब देखिए एक और बात आपको बता दें, ये यहाँ पर हो सकता है कि वीडियो साहब द्वारा जो निरीक्षण किया वो गलत कर दिया। अच्छा, कुछ वीडियो साहब आपसे मिले उले भी हैं क्या? सर एक बार हम मिले थे, लेकिन वो बोले जो ठीक है हम देख लेंगे, लेकिन नहीं इस पर कुछ चर्चा हुआ। कोई चर्चा नहीं। हम आपको एक और बात बता दें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अभी इसी पंचायत में लगभग जिसके पास 10 मकान है, हाँ, उन लोगों को भी लाभ दिया गया है और 2 तल्ला बना रहा है। 2 तल्ला बना रहा है। हाँ। ये बात देखिए निकल कर, मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि लगभग हर पंचायत में आपको 100 भी बोल सकते हैं आप, लेकिन अब एवरेज मान के चलिए 95% ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी छत का मकान है, उन्हें दिया जा रहा है ये लाभ। प्रधानमंत्री योजना के तहत ये लाभ लगभग 95% वही लोग उठा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी छत का मकान है। और छत का मकान आम आदमी, चूंकि देखिए ये खपरा भी मकान बनाएगा तो आदमी अब क्या करता है, सीमेंट बालू का ही बनाता है, पिलर लगा ही देता है, सिर्फ ऊपर का ढालना होता है। गरीब आदमी भी आजकल 2 रोटी कम खाता है, लेकिन वो छत का मकान जरूर बना लेता है। ये देखते हुए ये सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है। और लगभग जो मैं बात बोल रहा हूँ कि 95% लोग जो हैं पहले से ही उनका छत का मकान है। अगर जांच हुआ तो क्यों सिर्फ इन्हीं का जांच में इनके भाई का जो घर बना हुआ है उसको आवंटित करके बोले कि ये पहले से ही मकान है, जांच क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्यों इसलिए इन्हें नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि यह दलित है। एक सवाल है यहाँ पर, क्या आपके साथ ऐसा यही अन्याय हो रहा है क्योंकि आप दलित? सर यही हम भी अनुमानित कर रहे हैं, जो हम दलित है इसलिए हमारे साथ में शोषण किया जा रहा है, शोषण हो रहा है। आज से नहीं, लगभग पूर्वजों से हम लोग सुन रहे हैं। आज भी हम लोग को एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास हो रहा है जो हम लोग को किसी भी तरह शोषण किया ही जा रहा है। अच्छा, मुखिया जी से आप ये सत्यापित नहीं करवाए कि आप 3 भाई, जैसे मुखिया जी अगर बोल दे या लिख कर दे दे कि जी नहीं 3 भाई हैं और एक बड़े भाई का यह घर है, ऐसा आपने बात किया? ये बात जो है मैंने पूछे थे उनसे, जो मुखिया जी आपके रहते हुए बताइए हमारा नाम कट रहा है। तो बोले क्या, जो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं वीडियो कर रहा है, हाँ, तो हम बताइए उसको खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उससे पहले बोलते थे अमित आपके लिए जहाँ जाना होगा वहाँ हम चलेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन आपको नाम नहीं कटेगा क्योंकि आप लेने योग्य हैं। लेने योग्य हैं बताए थे आप। यही बात लिखवा कर वीडियो साहब को क्यों नहीं दे रहे? देखिए एक पंचायत का सर्वे सर्वा तो मुखिया ही होता है। जी। अब जो यहाँ से लिख कर देंगे वही तो होगा जी, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं, पता नहीं। अब जाइए तो उनसे रिसीव करवा, आप लेटर लिखे उनको कहीं रिसीव करिए, हम जाते हैं खुद वीडियो साहब के पास, या सरपंच से भी करवाइए। कानून का जो पूरा नियम कानून होता है वो तो सरपंच साहब भी करेंगे ना। आप ये दोनों व्यक्ति के पास जाइए। सरपंच साहब बोल रहे हैं तो देखिए हमारा विकास का काम नहीं है, न्याय का काम है। तो आप न्याय नहीं मांगने जा रहे हैं, उनको न्याय ही मांगने जा रहे हैं ना विकास की। हम आप सिर्फ ये लिखिए। ये बात हम सर बोले थे, जो देखिए विकास का भी काम जो है तो उनका काम है, लेकिन हम न्याय के लिए हम दर दर भटक रहे हैं।
तो हमें न्याय आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्राम कचहरी चलाते हैं। हम उनके भी नाम से लिखे हुए थे, लेकिन वो लोग रिसीव नहीं किए, बोले करवाकर तब वीडियो साहब के पास जाइए। तो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से एक दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है। घर नहीं है, उसके बावजूद इन्हें घर दिखा, आगे से सिर्फ दिखा दे। हम आपको घर दिखाए, पीछे कैसे आए हैं। 3 भाई का ये लंबा जमीन है, आगे से बड़े भाई, बीच में है मंझले भाई, और पीछे अभी क्योंकि वह 15-16 साल का ही नहीं पता है, हाँ 16-17 साल का वो इनका छोटा भाई है। अभी खैर सब मिलजुल कर ही रह रहे हैं, लेकिन मिलजुल के नहीं सर, मतलब अभी है छोटा भाई को आप लेकर चल रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, बड़े भाई तो आप बाहर ही रह रहे हैं? जी जी जी। बड़े भाई छोटे भाई को अपने साथ ही अभी रखे हुए हैं, क्योंकि वो उनको पढ़ाना लिखाना सारे, अभी छोटा है ना, इसलिए अभी शादी भी नहीं हुई छोटे भाई की, नहीं हुई, इसलिए एक साथ रख रहे हैं। किस तरह से दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है आप देख रहे हैं। पोस्ट एबीपी इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, मतलब उन लोगों को लगता होगा जो मतलब ज्यादा लंबा घर है, थोड़ा आगे तक जाके दिखा दीजिए। वीडियो को फेसबुक पर देखे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर हम आपको दिखा रहे जो बड़े भाई का घर है। बड़ा भाई नहीं रहते, चूंकि एक परिवार है साथ है, तो बाहर रहते तो घर की देखभाली करने के लिए ये लोग अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन ये घर उनके, अगर आप सरकार को लगता है कि यह घर इनका है तो इनको जांच करके सत्यापित किया जाए, तो फिर यह घर किसका हुआ? ये घर किसका है? ये इनका बांटा हुआ है। अच्छा, कागजी जमीन में बंटवाए कि आप ऐसे ही? सर उसमें कागजी नहीं किए। चलिए भरवाली जो गांव ग्राम में, मतलब जो होता है जगह भी तो कम है, तो इसके आधार पर बोला गया चलो किसी तरह एडजस्ट कर लो। गांव ग्राम में ऐसे ही होते, कानूनी प्रक्रिया से बंटवारा नहीं होता है कि गांव में जाइए गोटी गिराइए, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।